बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, बगल में छुरी मुंह में राम राम की माला जपने वाले शहबाज शरीफ के खिलाफ मेगा करप्शन केस की गुत्थियां सुलझने लगीं। कहां से कितनी दौलत और कब से कब तक आई, सब इंकशाफात जो हैं वो होने लगे। 1998 से लेकर 2020 तक शहबाज फैमिली करोड़पति से अरबपति होगी और शहबाज शरीफ इक़्तिदार में रहकर करोड़पति से अरबपति कैसे बने। इसके सवाल का ही जवाब दे दें तो कौम जो है वो मुतमईन हो जाएगी। लेकिन अगर दाल में कुछ काला की बजाय सारी दाल ही काली हो तो क्या किया जाए। शहबाज शरीफ की अदालत के सामने दुहाइयाँ जो हैं वो कुछ काम नहीं आई। नैब ने गड़े मुर्दे उखेड़ दिए, कई साल से फाइलों पर जमी जो गर्द है वो झाड़ दी गई और शहबाज फैमिली एक ही खानदान की दूसरी डाकू फैमिली बनकर सामने आ रही है। आज की वीडियो में मैं इसी हवाले से डिस्कस करूंगा, लेकिन इससे पहले अगर आप मुनासिब समझें तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो घंटी का निशान है इसको भी लाजमी प्रेस कर लें ताकि जो मेरी नई आने वाली वीडियोज़ हैं वो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। और वीडियो देखने के बाद अपनी कीमती राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर आला मियां शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी और फिर नैब से रिमांड के बाद पहले 2 रोज़ में ही शहबाज शरीफ की फैमिली है इसकी कारस्तानियों की कई कहानियों के इंकशाफ जो हैं वो होने लगे हैं। एक रिपोर्ट सामने आई है, इसके मुताबिक साबिक़ वज़ीर आला की फैमिली 1998 में करोड़पति थी, जबकि 2020 तक ये फैमिली करोड़पति से अरबपति हो गई। ये सब कैसे हुआ, इसका जवाब जो है वो किसी के पास नहीं। इक़्तिदार के बगैर किसी भी कारोबार में इतना मुनाफा नाज़रीन मुमकिन ही नहीं है। साबिक़ वज़ीर आला ने इस साबिक़ अदालत के जज के सामने जिस तरह एक तवील भाषण दिया, इसमें वो खुद को मासूम, बेगुनाह और मेहनती होने का सबूत देते रहे। मगर इंकशाफात की दुनिया में जब गड़े मुर्दे उखड़ने लगे हैं तो इनका इतना लंबा भाषण किस काम का। शहबाज शरीफ ने इस साबिक़ अदालत के जज के सामने सफाई देते हुए कहा था कि इनके वालिद लोहे की भट्टी पर काम करते थे और क़याम पाकिस्तान से कबल इन्होंने मेहनत के बलबूते पर सारा पैसा कमाया। उनके बाद इस कारोबार को हम 2 भाइयों ने संभाला और इसको मज़ीद तरक्की दी। इन्होंने नाज़रीन ये भी दावा किया था कि नैब को 250 साल भी लग जाएं तो वो मेरे खिलाफ कुछ नहीं इनको मिलने वाला, जिसका मतलब ये है कि वो इतने मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के साथ इन्होंने पैसे बनाने का काम ये करते रहे हैं कि जिससे अब नैब जो है इनको इनके खिलाफ कोई सबूत मिलने वाला नहीं है। नाज़रीन, खादिम आला ने यह भी कहा कि मैंने अपने बेटों और भतीजों को आज तक सब्सिडी जो है वो भी नहीं दी। इसी तरह हुकूमत से किसी किस्म की तनख्वाह भी वसूल नहीं की और ना ही TADA वसूल किया, जबकि बैरून मुल्क दौरों पर भी अपने स्टाफ का खर्चा जो है वो खुद उठाते रहे। अब सवाल जो है वो अब यहाँ ये पैदा होता है कि जो शख्स सरकार से तनख्वाह भी नहीं लेता और औलाद के रहमो करम पर है तो फिर इसकी औलाद के हाथ में क्या सोने की चिड़िया है जो इतनी कम मुद्दत में इस कदर माल बनाया गया। उधर नैब ने शहबाज फैमिली के करतूतों का पर्दा जो है वो फाश करने का सिलसिला अब शुरू कर दिया है। नैब के प्रोसिक्यूटर ने बताया कि 12 जनवरी 2018 को फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट ने शहबाज शरीफ के खिलाफ शिकायत की, जिसमें मशकूक तरसीलात सामने आई तो नैब ने जो है इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की। तो हमजा सलमान, फजल दाद, मीम कासम कयूम, मोहम्मद उस्मान, मसरूर अनवर और दीगर के वारंट जारी किए। नैब प्रोसिक्यूटर का कहना था कि शहबाज फैमिली के 1990 में असासे 2.212 मिलियन रुपए थे, जो कि 2018 में 7.32 बिलियन रुपए तक पहुंच गए। 376.22 मिलियन 11 सनती यूनिट्स 4 बेनामी कंपनियां शहबाज शरीफ ने बनाई। 968 मिलियन रुपए जो है वो शहबाज शरीफ का खर्च था। 1.75 बिलियन जबकि 299 बिलियन रुपए जैली टी डेज की मद में आए। 170 बोगस टी डेज 64 रीमैनेट मिस शहबाज शरीफ ने वसूल की। शहबाज शरीफ और शरीके मुल्ज़म मुश्ताक चीनी ने 603 मिलियन का जैली जो है वो कर्ज लिया। मुश्ताक चीनी ने 50 करोड़ रुपए के बोगस टेलीग्राफिक ट्रांसफर का इल्ज़ाम लगाया। 1995 में सलमान शहबाज की डिक्लेयर्ड इनकम 11,86,725 रुपए थी। 2004 में ये जिला वतनी में थे तो फ्लैट कहां से आ गए। 2008 में सलमान शहबाज के असासों में इजाफा हुआ। नाज़रीन, ये वही वक्त है जब शहबाज शरीफ जो हैं वो वज़ीर आला थे। सलमान शहबाज नौजवान था तो उस वक्त इतना पैसा कैसे कमा लिया। मगर नुसरत शहबाज तो घरेलू खातून थी, उन्होंने कोई बड़ा जो है बिजनेस नहीं किया। शहबाज शरीफ जो हैं वो ताइफ लेते रहे। 96H मॉडल टाउन वाला पार्ट जो बोगस है टी की रकम से खरीदा गया, इस घर को वज़ीर आला का कैंप ऑफिस डिक्लेयर किया गया।
गया और सरकारी खजाने से अखराजात किए गए। प्रोसिक्यूटर ने यह भी इंकशाफ किया कि GNC गुड नेचर कंपनी के जरिए शहबाज और इनके खानदान ने 1.8 बिलियन रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की, 154 मिलियन रुपए की इनकम जाहिर की गई, मगर इसका जरिया जो है वो नहीं बताया गया। 78 मिलियन रुपए जरी इनकम का दावा किया गया, जबकि 2008 में शहबाज शरीफ की इनकम 14 मिलियन रुपए थी। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन, ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स के मुताबिक 1998 में शहबाज शरीफ, सलमान हमजा और नुसरत के असासों की मालियत 1 करोड़ 48 लाख रुपए थी और 2018 में शहबाज शरीफ और बेनामी अदारों के असासों की मालियत 7 अरब 32 करोड़ 80 लाख तक पहुंच गई। मनी लॉन्ड्रिंग केस में वज़ीर आला हाउस के मुलाजमीन निसार अहमद और अली अहमद के खिलाफ भी शवाहिद मिले। दोनों का हर साल कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता रहा है। नैब रिपोर्ट के मुताबिक दोनों मुलाजमीन को फेक गैर मुल्की तरसीलात की मद में 15 करोड़ 30 लाख रुपए वसूल हुए। 15 करोड़ 30 लाख रुपए से बेनामी कंपनी गुड नेचर और यूनिटास बनाई गई। इन कंपनियों को देखने वाला एक फ्रंटमैन अली अहमद खान इश्तिहारी भी हो चुका है। नैब के मुताबिक ताहाल मनी लॉन्ड्रिंग के 1 अरब 59 करोड़ 70 लाख रुपए के शवाहिद मिल चुके हैं। इसी तरह नुसरत, सलमान, हमजा, राबिया इमरान और जुवेरिया के खिलाफ भी तहकीकात जारी है। उन अफराद के खिलाफ जाली कर्जों की मद में 1010 मिलियन के शवाहिद मिल चुके हैं। नैब की तफसीली रिपोर्ट के बाद अब कोई ऐसी बात जो है बाकी नहीं बचती कि शहबाज शरीफ ये बता दें कि ये जायदाद उन्होंने कैसे बनाई और मनी लॉन्ड्रिंग में वो और उनका खानदान कैसे मुलव्वस नहीं है। मगर वो इन सवालों का जवाब इसलिए नहीं देंगे क्योंकि वो नवाज शरीफ के भाई हैं जो हुकूमत को धोखा देकर बैरून मुल्क भाग चुके हैं और अब वहां बैठकर हुकूमत, अदालतों और एस्टैब्लिशमेंट का मजाक बनाने के साथ साथ इनके खिलाफ आए दिन बकवासबाजी में लगे रहते हैं। नाज़रीन, नैब की तरफ से इंकशाफात का मजीद सिलसिला जो है वो अभी भी जारी है और आने वाले दिनों में शहबाज फैमिली की मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से होशरुबा सूरत हाल जो है वो भी सामने आएगी और फिर अली बाबा के साथ इनके 40 चोर भी कानून की गिरफ्त में होंगे क्योंकि इन्होंने मुल्क को जिस तरह से लूटा वो अब इनको वापस लुटाना होगा। क्योंकि नाज़रीन, एक ही सवाल पैदा होता है कि अगर कोई भी बंदा नौजवान है तो उसके पास इतनी दौलत का एकदम से आ जाना, या तो इसके बाप दादा दौलत छोड़ गए थे या फिर इसने करप्शन की है। करप्शन का इल्जाम नून लीग पर सिर्फ इल्जाम नहीं है बल्कि ये एक हकीकत है, लेकिन ये इसको बारहा फसाना जो है वो करार दे चुकी है। अब चूंकि नैब इनके खिलाफ मुसलसल सबूत और शवाहिद इकट्ठे कर रही है तो अब इनका बचना जो है वो नामुमकिन हो जाएगा और अब इनको लूटी हुई दौलत और पाकिस्तानी अवाम का जो खून पसीने से कमाई हुई दौलत है इसको वापस करना होगा। तो देखते हैं नाज़रीन आने वाले वक्त में मजीद क्या जो है वो तफसीलात सामने थे, क्योंकि ऑलरेडी शहबाज शरीफ जब कानून के शिकंजे में है और इनके अलावा इनकी बेटी और इनकी जो बीवी है इनके खिलाफ भी वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुकी हैं। तो अब पूरा खानदान जो है वो इंशाल्लाह जेल में बैठकर मामलात तय करेगा कि अब हमने आगे का लाए अमल जो है वो क्या तैयार करना है, अब किस तरह हमने जो लूटी हुई दौलत है वो वापस हुकूमत को और इदारों को वापस करें। तो देखते हैं नाज़रीन आने वाले वक्त में क्या डेवलपमेंट सामने आती है। तो अब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।